ये केवल और केवल मेरे मीडिया के सम्मानित साथियों के लिए हैं। सभी कार्यकर्ता अनुशासन का परिचय दें। हमारे भाई कृष्ण बेदी जी हमारे बीच में आ रहे हैं और सभी वार्डों के प्रत्याशियों का एक संयुक्त कार्यालय हमने सांगवान चौक सरसा में अभी इसका हवन के साथ उद्घाटन किया है। हमारा पूरा चुनाव सरसा का यही से संचालित होगा। यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं अलोपा और भाजपा कार्यकर्ता मिलकर करेंगे और संयुक्त रूप से पूरा नगर का चुनाव हम संयुक्त रूप से गठबंधन नहीं एक माँ के बेटे होकर लड़ेंगे। और यहाँ से हमारे प्रत्याशी भाई शांति स्वरूप जी को और नायब सिंह सैनी जी का जो हम पे आदेश है, जो निर्देश है, उसके अनुसार उनको विजयी करने का काम करेंगे। और सरसा में ये नगर परिषद का चुनाव आने वाले अगले 5 साल की नहीं, अगले 20 साल की राजनीति में बदलाव लाने का काम करेंगे। मंत्री जी, आपने कहा कि संकल्प पत्र आ रहे हैं, कब तक आ रहे हैं? 24 तारीख संकल्प पत्र की कल हमारी मीटिंग थी। सभी तरह के सुझाव हमने मांगने शुरू कर दिए हैं। बहुत सी चीजें हमने उनमें इकट्ठी कर ली हैं। उनका एकत्रीकरण सभी वार्डों से हम लेकर जाएंगे और 24 तारीख तक 24 तारीख को मुख्यमंत्री जी स्वयं रोहतक की नगर निगम का चुनाव है, वहां पर जाएंगे और संकल्प पत्र को रिलीज करेंगे, जो हरियाणा प्रदेश के सभी शहरी मतदाताओं के लिए, शहर के रहने वाले सभी साथियों और भाई बंधुओं के लिए एक बहुत बड़ा विकास का एक एजेंडा लेकर हम आए हैं। और बहुत सी समस्याओं का उसमें हमने समाधान और निराकरण करने का काम करेंगे। सर, कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, क्या स्थिति रहने वाली कांग्रेस की? सर, कांग्रेस की क्या स्थिति रहने वाली है जी? कांग्रेस भी चुनाव लड़ रही है, दावा कर रही है कि कमेटी बनाएंगे, चेयरमैन बनाएंगे। कांग्रेस के बारे में क्या कह सकता हूँ? कांग्रेस का तो कांग्रेस वाले जाने, परंतु मैं एक बात कहता हूँ, वो कुछ भी कहें, खिलेगा तो कमल ही। सुशील गुप्ता जी आए थे, उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने पीछे नगर परिषद के कई भ्रष्टाचार उजागर किए हैं। कौन सुशील गुप्ता? सुशील गुप्ता जी, प्रेसिडेंट आम आदमी पार्टी। कहाँ पे रहते हैं? जवाब मिला है उनको। दिल्ली में सारे तो उनकी कैबिनेट जेल में पड़ी थी। हमारे ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाएंगे क्यों? मैं सुशील गुप्ता को जानता नहीं, कौन है वो? दिल्ली में सरकार बनी है सर। दिल्ली में सरकार बनी है हमारी हरियाणा की बेटी, और खास तौर से जिस जिले का प्रतिनिधित्व मैं करता हूँ, जींद की बेटी, उसने दिल्ली के अंदर परचम लहराया और मातृशक्ति को सम्मान देने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने बहन रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री की बागडोर वहां पर सौंपी है और पूरे मंत्रिमंडल का गठन हो गया है। देश की 27 साल के बाद दिल्ली की धरा पर कमल खिला है और मैं तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर भी आप सभी लोग आशीर्वाद देकर भारी बहुमत से कमल का फूल खिलाने का काम। मंत्रिमंडल में सरसा से मंत्री बने हमारा। अच्छा, मनजिंदर सिंह सरसा का रोड भी है। सिरसा लोकसभा की 9 सीटें हैं, लेकिन 8 सीटें बीजेपी हारी क्यों? कमल क्यों नहीं खिलता यहाँ? देखिए, हम जीतते भी हैं, हम जीतते भी हैं, हम फतेहाबाद भी जीतते हैं, हम टोहाना में भी हमने कमल का फूल खिलाया, हमने रतिया में भी खिलाया है। और अभी अगली शुरुआत हम सरसा नगर परिषद से करेंगे और अगली बार रिजल्ट आपको बेहतर देंगे। विधायक दूसरी पार्टियों के हैं, तो फिर अब ये तो सरसा वालों को मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि ट्रिपल इंजन की सरकार बन रही है। आप सभी सरकार के साथ चले, मोदी जी के साथ चले, नायब जी के साथ चले, उनके सपनों का हम साकार करने का काम करेंगे। सारी बात बेदी साहब ने छोटी मोटी गलती कोई रह गई हो तो उसका सुधार कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ बनी बनाई सरकार के साथ हिस्सा डालें सभी सिरसावासी, और सब ये परिचय दें कि सिरसा के लोग बहुत समझदार हैं, सरकार के साथ विकास के साथ जाएं और 32 के 32 भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल पर वोट लगाकर भारी बहुमत से जिताएं। और वीर शांति स्वरूप जी जो चेयरमैन के लिए खड़े हैं भारी बहुमत से, जो कि आप लोगों की आवाज है, आप सब साथियों से भी मेरा निवेदन है कि हमें सिरसा का विकास करना है, तो आप भी उसमें सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा में भी तो हम यहाँ पर भी अगर कम से कम नगर परिषद सिरसा दे देगा ना, तो मुझे लगता है कि जो गति कुछ जो है मध्यम पड़ी है वो गति तेज हो जाएगी। इसलिए मेरी आपके माध्यम से बस यही गुजारिश है कि चेयरमैन और 32 के 32 पार्षद जो है यहाँ से जिता कर भेजें। चेयरमैन साहब, शांति जी, चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, कैसा महसूस हो रहा है? कितनी बड़ी दावेदारी है? बहुत खुशी की बात है कि सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र भाई मोदी जी ने यहाँ हमारे जो प्रदेश की टीम को यहाँ भेजा है। जिला की टीम ने, प्रदेश की टीम ने मुझे यहाँ जिम्मेवारी सौंपी है। एनडीए की तरफ से दोनों घटक के हमारे
नेता यहाँ बैठे थे। पब्लिक में भी पूरा जोश है। हर जगह जो हमें कमी रही थी असेंबली और पार्लियामेंट में, उसको हम अब पूरा करने का काम करेंगे, क्योंकि भ्रम फैला करके कांग्रेस ने MP MLA की सीट ले ली थी, लेकिन लोग अब चेत हो गए, समझदार हो गए हैं। अब जो सेंटर की सरकार है, हरियाणा की सरकार है, अब सिरसा की सरकार बनने जा रही है, जो कि ट्रिपल इंजन की सरकार होगी।